बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जो लिंक कर रहा है सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से। और ये पोर्शन है बेंजीन का, और इसमें हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, और साथ साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन को हम डिफाइन करेंगे, नाइट्रेशन है क्या, देन उसके बाद उसका नेट रिएक्शन और मैकेनिज्म। तो इनिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रेशन। किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवाई जाए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन। और अगर ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में वीक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले, तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो सिंपल इज दैट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें नाइट्रो NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, और जबकि बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन आयन ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। Nitro displace weak electrophile that is hydrogen present in benzene ring to form nitrobenzene। ये एक electrophilic substituted product है। This process is known as nitration of benzene। अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए पहले हम पढ़ेंगे नेट रिएक्शन, और उसके बाद उसके स्टेप्स मतलब मैकेनिज्म। नेट रिएक्शन में जस्ट हम शो करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। इन नेट रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है, HNO3 OH और NO2। और बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन है ये है वीक इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, नाइट्रिक एसिड यूज्ड होगा टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जबकि H2SO4 यूज्ड एज कैटलिस्ट। इन नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होगा हाइड्रोक्सिल और नाइट्रो ग्रुप में। हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव होगा और नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब नाइट्रो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और OH है न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन और OH रिएक्ट करके आप इसमें बनाएंगे माइनर प्रोडक्ट दैट इज वाटर। और यहां पर NO2 अटैच हो जाएगा, जो फ्री वैलेंसी होगी बेंजीन की, जहां से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन, व्हिच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाउ द मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। मैकेनिज्म में टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, और मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है जनरल रिएक्शन से और क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की तरह। मैकेनिज्म, द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। देयर आर 4 स्टेप्स इन मैकेनिज्म। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव दैट इज NO2 ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से, जो रिएजेंट है जो नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस करेगा वो नाइट्रिक एसिड है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा एज कैटलिस्ट। ये नाइट्रिक एसिड को लिखने का तरीका है OH NO2, और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखने का तरीका HHSO4, ताकि हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म आसान हो जाए। नाइट्रिक एसिड से OH निकलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव निकलेगा, ये दोनों मिलके बनाएंगे वाटर, तो ये वाटर बन गया। HSO4 अलग हो जाएगा, ये HSO4 अलग हो गया, और NO2 ग्रुप जो कि इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये अलग हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया। तो NO2 पॉजिटिव, तो यहां पर फॉर्मेशन हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। In step number 1, nitric acid reacts with catalyst to form minor product that is water.
bisulfate HSO4 negative, and last one will be NO2, that is a strong electrophile. Now we are going to move towards step number 2. Step number 1 में strong electrophile generate हो गया, that is NO2 positive. अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, ठीक है, और बेंजीन रिंग पर पहले से हाइड्रोजन मौजूद है जो एक्ट कर रहा है एज वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, बल्कि ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसको ब्रेक करके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, जबकि यहाँ पर वैलेंसी फ्री, जिसको लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो आयन बना है, ये आयन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो गई। इसके 3 नाम है, विच इज कॉल्ड अरेनियम आयन, आल्सो नोन एज कार्बोकैटायन and also sigma complex. It means that when a strong electrophile, that is nitro group NO2 positive, attack on benzene ring to form arenaeum ion, carbocation and sigma complex. तो ये बिल्कुल क्लोरीनेशन की तरह है, वहां पे क्लोरीन था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर नाइट्रो है। अब जो प्रोडक्ट मौजूद है स्टेप नंबर 2 है, वो स्टेप नंबर 3 का रिएक्टेंट बन जाएगा, और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब नाइट्रो भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, दोनों के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट होगी। नाइट्रो इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रो इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन, और यहां पर हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। जबकि नाइट्रो पहले से अटैच था बेंजीन रिंग पर, वापस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि इस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इट इज आल्सो नोन एज नाइट्रोबेंजीन। स्टेप 3 में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। स्टेप 4 में हम पढ़ते हैं रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। फॉर रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट स्टेप 3 का प्रोटॉन दैट इज H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम स्टेप नंबर 1 बोथ कंबाइन टुगेदर टू रीजेनरेट कैटलिस्ट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इस तरह H पॉजिटिव एसिड लिख दिया हमने, और HSO4 नेगेटिव फर्स्ट स्टेप का ये भी लिख दिया। दोनों कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन कर लेंगे H2SO4, जो कि इस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का कैटलिस्ट था। इट मींस दैट यहाँ पर रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो गई व्हेन हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद बाइसल्फेट दैट इज HSO4. So here we have complete nitration of benzene with net reaction and mechanism. If you have any sort of query, then you can ask or comment on the section. Now we are going to move towards sulfonation of benzene. ये भी electrophilic substitution reaction की example है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पहली बात, सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है? SO3H. This group is known as sulfonic group. SO3H sulfonic group. Introduction of sulfonic group in any compound is called sulfonation. किसी भी कंपाउंड में अगर सल्फोनिक ग्रुप शामिल कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में मौजूद वीक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज हाइड्रोजन को ये सल्फोनिक ग्रुप डिस्प्लेस कर दे in the presence of sulfuric acid which is used as catalyst. This process is known as sulfonation of benzene. सबसे पहले हम इसका नेट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका मैकेनिज्म। नेट रिएक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह भी कर लेते हैं
ये सल्फ्यूरिक एसिड को लिख देते हैं रिएक्टेंट की जगह पर, जबकि इस केमिकल रिएक्शन में याद कर लीजिएगा आप लोग SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज्ड एज मेन रिएजेंट जो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, while sulfuric acid used as catalyst। तो इस केमिकल रिएक्शन में सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऐसा मेन रिएजेंट और रिएक्टेंट। तो ये क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी which is electrophilic substituted product। So here we have complete that reaction. Now the mechanism of sulfonation of benzene also contain 4 steps. Step number 1, formation of strong electrophile। In formation of strong electrophile हमेशा कैटलिस्ट रिएक्ट करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ। SO3 लिखा हुआ एलएडएस। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है, रिएक्शन को आसान बनाने के लिए HHSO4, H पर पॉजिटिव चार्ज है, HSO4 बायसल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का H है ये रिएक्ट कर जाएगा SO3 के साथ टू फॉर्म HSO3 पॉजिटिव which is strong electrophile and this group is known as sulfonic group। HSO3 is known as sulfonic group, HSO4 negative is called bisulfate। तो यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन कर ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इन स्टेप नंबर 2 the strong electrophile generate from step number 1 that is sulfonic group HSO3 positive attack on benzene ring and break double bond to convert into single bond। जबकि यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन मौजूद है, अभी रिएक्टेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में दिखा देंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट में भी दिखा देंगे तो कोई मसला नहीं। तो ये जो आयन फॉर्मेशन होगी इसमें दूसरी वैलेंसी का हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस आयन इज नोन एज अरेनियम आयन और कार्बोकैटायन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिंपल वर्ड में व्हेन a strong electrophile that is sulfonic group HSO3 positive attack on benzene ring में मौजूद ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल which will be an positive ion cation is known as areninium ion, carbocation and sigma complex। स्टेप 4 कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, इसमें हमेशा ये जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है स्टेप 2 में अटैक करने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के, ये प्रोडक्ट लिख देंगे रिएक्शन की जगह पर और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की या फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन की हेडिंग डालेगी। इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट बिकॉज बोथ हैव सेम चार्जेस। यहाँ पर लिखा हुआ है HSO3, देखिए H मिसिंग है, H लिखेंगे यहाँ पर हम लोग HSO3 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है HSO3, तो HSO3 इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बाहर निकल के चला जाएगा, इसको हम कहेंगे लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया और ये फाइनल हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्योंकि इसमें सल्फोनिक ग्रुप है तो इसको कहेंगे सल्फोनिक बेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके दो नाम है, सल्फोनिक बेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ स्टेप नंबर 4 is the regeneration of catalyst।
Step number 4 is the regeneration of catalyst. In step number 4 हमेशा step 1 का negative ion that is HSO4 negative और step number third का positive ion that is H positive both combine together to form H2SO4 sulfuric acid जो कि इस रिएक्शन में ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इन टुडे क्लास वी हैव डन electrophilic substitution reaction of benzene, nitration and second one is sulfonation। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्काइलेशन और एसाइलेशन की स्टडी करेंगे व्हिच इज नोन एज पैरेलल क्राफ्ट रिएक्शन। जब तक आप लोग जहां रहें खुश रहें, टिल देन अल्लाह हाफिज।